इस वीडियो में हम बात करेंगे HSC पार्ट 1 की फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs सॉल्व करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, फिज़िक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ। इसमें ऑप्शन ए है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ऑप्शन बी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ऑप्शन सी है रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, और ऑप्शन डी है बोथ आंसर्स बी एंड सी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी बोथ। तो ऑप्शन बी है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और ऑप्शन सी था हमारे पास रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है बोथ, ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास, फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ अ साइंस बेस्ड ऑन और उसमें हमारे पास ऑप्शन ए है एब्रीशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ऑप्शन सी है हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी है हमारे पास रेप्लिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नंबर 3 है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी इफ प्रोडक्शन प्रोपगेशन एंड प्रॉपर्टीज़। ऑप्शन ए है हमारे पास मैग्नेटिक्स, ऑप्शन बी है हमारे पास ऑप्टिक्स, ऑप्शन सी है हमारे पास स्टैटिक्स, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास एकॉस्टिक। और इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी कि एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाई एनर्जी फिज़िक्स डील्स विद द, और इसके आंसर्स के लिए ऑप्शन है हमारे पास नंबर ए स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, ऑप्शन बी है हमारे पास स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, ऑप्शन सी है हमारे पास स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ एनर्जेटिक बॉडीज़, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एंशिएंट ग्रीक ओरिजिनेटेड द आइडिया दैट। इसके आंसर्स में यहाँ पास ऑप्शन ए है मैटर एंड एनर्जी आर द सेम थिंग, ऑप्शन बी है हमारे पास परपेचुअल मोशन इज़ नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सी है हमारे पास मैटर इज़ डिसकंटिन्यूअस, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास मैटर डज नॉट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। एंड करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि मैटर एंड एनर्जी आर द सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, आर्चिमेडेस द ग्रीक फिजिशिस्ट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ, और इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास ए हाई एनर्जी फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी है हमारे पास न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिज़िक्स, ऑप्शन सी है मैकेनिक्स हाइड्रोटिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन डी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी कि मैकेनिक्स हाइड्रोटिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन 7 है, अल्बेरूनी इज़ फेमस फॉर फाइंडिंग आउट द, एंड ऑप्शन है हमारे पास ए डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ऑप्शन बी मास ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी diameter of earth orbits, and option D circumference of the earth, and correct answer is option D, यानी कि circumference of the earth। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, द बुक किताबुल क़ानून वाज रिटन बाय। आंसर्स में ऑप्शन ए इब्न सीना, ऑप्शन बी अल राज़ी, ऑप्शन सी अबू रेहान अल-बरूनी, एंड ऑप्शन डी इब्नुल हाशिम, एंड करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, मीन्स अबू रेहान अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 9, डॉक्टर सलाम वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन, एंड आंसर्स के लिए ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक्स,
ऑप्शन बी रेडिएशंस, ऑप्शन सी ऑप्टिक्स एंड ऑप्शन डी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी मीन्स ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। डॉक्टर सलाम ने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की थी जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट बुक ऑन एनालिटिकल हिसाबुल जबरवानी मौकूफ व रिटन बाय। आंसर्स के लिए ऑप्शन ए अल-ख्वाज़मी, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी अल-राज़ी एंड ऑप्शन डी इब्न सीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए अल-ख्वाज़मी। क्वेश्चन नंबर 11, किताबुल मनाज़िर द फेमस बुक ऑन ऑप्टिकल इज़ रिटन बाय। इसके लिए आंसर्स के ऑप्शन है हमारे पास ए इब्न सीना, बी अल-ख्वाज़मी, ऑप्शन सी जाबिर बिन हय्यान एंड ऑप्शन डी इब्नुल हैशम। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी इब्नुल हैशम। तो इब्नुल हैशम वो मशहूर राइटर हैं जिन्होंने ऑप्टिक्स पे इनके ह्यूमन आई पे काम किया था। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड। ऑप्शन ए ड्राइव्ड, ऑप्शन बी बेसिक्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल एंड ऑप्शन डी ओनली बी एंड सी। एंड करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी यानी कि ओनली बी एंड सी। यानी कि हम क्या कहते हैं इन तमाम यूनिट्स को, या तो हम बेसिक जो है वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ will be different units as compared to that of other। आंसर्स के लिए ऑप्शन है हमारे पास वेट, ऑप्शन बी टेंशन, ऑप्शन सी बायोनेट फोर्स एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से एक ऐसी यूनिट है जो कि बाकी सबसे मुख्तलिफ है। तो वेट, टेंशन और बायोनेट फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम न्यूटन में मेजर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेम क्वांटिटी। 4 क्वांटिटीज़ दी गई हैं ऑप्शंस में और पूछा गया है कौन सी वाली क्वांटिटी सेम नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास हॉर्स पावर, ऑप्शन बी इज़ कैलोरीज, ऑप्शन सी जूल्स, ऑप्शन डी BTU। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए जो कि हॉर्स पावर है। कैलोरीज, जूल्स एंड BTU जो है वो सेम यूनिट को मेजर करती हैं जबकि हॉर्स पावर जो है वो अलग यूनिट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द SI यूनिट ऑफ करंट इज़। करंट की SI यूनिट क्या है? और इसके लिए ऑप्शन ए है 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 वाट, ऑप्शन सी 1 एम्पेयर एंड ऑप्शन डी 1 ओहम मीटर। और हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1 एम्पेयर। हम करंट को हमेशा SI यूनिट में एम्पेयर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 है हमारे पास, द फेमस मैथमेटिकल एंड द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा वाज। आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए अल-किंदी, ऑप्शन बी अल-ख्वाज़मी, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन तुसी। पूछा गया है कि इन चारों में से मशहूर मैथमेटिशियन अलजेब्रा का जो फाउंडर है वो कौन है? और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी अल-ख्वाज़मी। अल-ख्वाज़मी साहब जो है वो फाउंडर ऑफ अलजेब्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और पूछा गया है लाइट एयर इज़ द यूनिट ऑफ। पूछा गया है लाइट एयर किस चीज़ की यूनिट है? आंसर्स के लिए ऑप्शन ए है हमारे पास डिस्टेंस, बी लाइट, सी टाइम एंड डी प्रेशर। एंड करेक्ट आंसर इज़ ए डिस्टेंस। तो लाइट एयर डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है और ये भी याद रहे कि लाइट एयर डिस्टेंस को मेजर करने की लॉन्गेस्ट यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द बेसिक SI यूनिट्स आर। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वाली बेसिक SI यूनिट्स हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए सेकंड एम्पेयर मोल,
ऑप्शन बी केल्विन एम्पेयर वॉट्स, ऑप्शन सी कैंडेला मोल वोल्ट, ऑप्शन डी मीटर सेकंड वॉट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ए सेकंड एम्पेयर मोल, क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों यूनिट सेकंड एम्पेयर मोल बेसिक या फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स हैं। हम सेकंड से मेजर करते हैं टाइम को, एम्पेयर से मेजर करते हैं करंट को, और मोल के ज़रिए हम मेजर करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर को। क्वेश्चन नंबर 19, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़, पूछा गया है कि टेम्परेचर को मेजर करने की SI यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी फैराड। और हम जानते हैं कि जो करेक्ट यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने की SI सिस्टम में वो है केल्विन, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन फिज़िक्स द टर्म डायमेंशंस रिप्रेजेंट द, पूछा गया है कि फ़िज़िक्स में जो टर्म है या इस्तिलाह है डायमेंशन की वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। उसके लिए आंसर्स के लिए ऑप्शन ए है मैकेनिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी, ऑप्शन बी केमिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी, एंड ऑप्शन सी फिज़िकल नेचर ऑफ क्वांटिटी, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ क्वांटिटी। एंड करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी फिज़िकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। तो डायमेंशन हमेशा फिज़िकल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज़ 0.0084 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर। हमें एक नंबर दिया गया है 0.0084 और इसमें से पूछा गया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। इसके लिए ऑप्शन ए है हमारे पास 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 1। और हम ये बात जानते हैं कि सिग्निफिकेंट सिस्टम के लिहाज से इस नंबर में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी कि पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, और जो 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में, इस मैथमेटिकल नंबर में 0.0084 में सिर्फ 8 और 4 यानी कि 2 डिजिट ऐसे हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। लिहाजा करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ अ एंगुलर मोमेंटम सिमिलर टू दैट ऑफ। हमसे पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो इन तीनों चीज़ों में से किस से सिमिलर है। ऑप्शन ए है हमारे पास एनर्जी, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी वर्क। एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लैंक्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23, द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन। हमसे पूछा गया है कि लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। एंड ऑप्शन ए इज डेसिबल, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी वॉट। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैंडेला। लाइट को मेजर करने की जो बेसिक यूनिट है वो है कैंडल। लिहाजा ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बोथ किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द यूनिट ऑफ। पूछा गया है कि किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों की दोनों किस चीज़ की यूनिट है। आंसर के लिए ऑप्शन है ए पावर, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी चार्ज, ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। और करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी एनर्जी। हम किलोवाट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों को दोनों असल में एनर्जी की यूनिट है। घर का इलेक्ट्रिक का जो मीटर होता है वो असल में किलोवाट आवर होता है, जो कि एनर्जी मेजरमेंट को ज़ाहिर करता है। बिल्कुल इस अंदाज से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी को मेजर करने की एक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 25, intravenous injection by means of silver syringe was initially used by। पूछा गया है कि जो सिल्वर सिरिंज होती है जिसको हम इंजेक्शन में यूज़ करते हैं सबसे पहले किसने इस्तेमाल की। ऑप्शन है हमारे पास ए इब्न सीना, ऑप्शन बी उमर खय्याम, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी जावेद अल-हयात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
ऑप्शन इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से वाली ऑप्शन पावर की यूनिट नहीं है। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हॉर्स पावर, ऑप्शन बी जूल पर सेकेंड, ऑप्शन सी किलोवाट आवर, ऑप्शन डी फुट पाउंड सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर पावर की यूनिट नहीं बल्कि एनर्जी की यूनिट है। हॉर्स पावर, जूल पर सेकेंड एंड फुट पाउंड पर सेकेंड सब की सब जो है वो पावर की यूनिट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है किलोवाट आवर। आई होप कि MCQs का ये सोल्यूशन आपके लिए यकीनन हेल्पफुल रहेगा। हमें अपनी फीडबैक साझा कीजिएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 923172954727 या हमारे ईमेल एड्रेस misbah.qadri@rahibsolutions.com। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल राहिब सॉल्यूशंस को। थैंक यू वेरी मच।